हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्ण स्वामी। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के व्याकरण में रस। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमारे कम से कम 8 रस हो चुके हैं। तो जो 9वां रस है आज हम करने जा रहे हैं शांत रस। तो स्टूडेंट्स, शांत रस के नाम से ही हमारे को पता चल रहा है कि ऐसी पंक्तियां जिसको पढ़ के हमारे मन में शांति आ रही हो तो वो क्या होता है, शांत रस होता है। लेकिन इसकी डेफिनेशन आप ऐसे नहीं लिखोगे। इसकी डेफिनेशन जो आचार्यों ने हमारे सामने पेश किया हमने वैसे ही लिखनी है। देखिए, संसार की असारता तथा इसकी सभी वस्तुओं की नश्वरता, क्षणभंगुरता एवं सांसारिक विषय भोगों की असारता, परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य यानी कि निर्वेद वैराग्य धारण कर लेना, तो वही पुष्ट होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन फिर भी दोबारा देखिए। संसार की असारता यानी कि संसार भी हमारे को जब शांत रस हमें जाग जाता है तो असारता कोई भी उसका प्रधानता नहीं दिखती हमारे सामने, कि संसार भी कुछ नहीं दिखता है हमारे सामने। इसकी सभी वस्तुओं की नश्वरता, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब की नश्वरता भी नाश चीजें ही हमारे को दिखाई देंगी। भी नाश होने वाली चीज है, सदा रहने वाली चीज नहीं है। और क्षणभंगुरता, क्षणभंगुरता का मतलब थोड़ी देर के लिए ही जिंदा होना, बाद में चले जाना। एवं सांसारिक वस्तुओं की असारता, संसार में जितने भी हमारे विषय भोग सुख भोगों के लिए, सुख के लिए, सुविधाओं के लिए जितनी भी चीजें बनी हैं उन्हें सांसारिक विषय भोगों की वस्तुएं बोलते हैं। तो उनकी भी असारता यानी कि उसका भी कोई भी सार, कोई भी प्रभुता हमारे सामने दिखाई नहीं देगा। परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न, जब हमारे को परमात्मा का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो हमारे मन में वैराग्य आ जाता है, निर्वेद आ जाता है। वही क्या होता है, शांत रस होता है। तो पुष्ट होकर के वही पुष्ट होकर शांत रस हो जाता है। तो इसी शांत रस में 4 अंग, यानी कि मैंने बताया था आपको कि जितने भी रस हैं जितने भी रस हैं वो रस में क्या है, 4 अंग होते हैं। तो चारों अंग मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से थे। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो देखिए, शांत रस में जो चारों भाव हैं वो क्या क्या होते हैं। स्थायी भाव क्या होता है, इसका निर्वेद होता है और विभाव क्या होता है, विभाव कारण होता है कि ये जो शांत रस है हमारे अंदर जाग रहा है, किस कारण जाग रहा है। वो कारण 2 प्रकार के होते हैं। वो कारण 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है आलंबन। तो आलंबन में क्या क्या चीजें आती हैं, जगत की असारता यानी कि संसार की असारता होती है। क्षणभंगुरता, कुछ मतलब छोटा सा ही क्या होता है, कम समय। परमात्मा का चिंतन यानी कि परमात्मा की भक्ति। दूसरा जो कारण होता है उसे बोलते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में क्या क्या चीजें आती हैं, सत्संग आता है, शास्त्रों का श्रवण आता है, यानी कि शास्त्रों के यानी कि कोई भी अच्छी पुस्तकें, वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, ये शास्त्र होते हैं, उनका श्रवण करना, उनको सुनना। ऋषियों का आश्रय, शास्त्रों का अनुशीलन यानी कि शास्त्रों के अनुरूप चलना, और तीर्थाटन, तीर्थों पे जाना, तीर्थों के दर्शन करना, ये सारे देख करके ही क्या है, हमारे मन में शांत रस उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है अनुभव। अनुभव यानी कि ऐसी चीजें जिसे देख करके हमारे मन में ऐसा जो हम क्या चेष्टाएं करेंगे, क्या कोशिश, क्या मतलब क्या ऐसी प्रतिक्रियाएं करेंगे जैसे जल के आगे हमारे में शांत रस आ गया। नंबर 1 होगा रोमांच, यानी कि ऐसी ऐसी भक्ति की चीजें या शांति की चीजें जो अपन सुनेंगे तो हमारे में शांत आएगा, तो हम रोमांच आ जाएगा, हमारे में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हमारे पुलकित हो जाएंगे हम, और हमारी आंखों में आंसू से बहने लगेंगे खुशी के से। तो नेक्स्ट होता है, चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव में क्या क्या आता है, इसमें हर्ष आता है,
खुशी मिलती है, हमारे को स्मृतियाँ आती हैं, यादें आती हैं, धृति धैर्य बना रहता है हमारे में, मति हमारी ऐसा लगता है कि अकल ठिकाने से आ गई है, निर्वेद शांति हो जाती है हमारे मन में, दैन्य सा भाव आ जाता है हमारे में, दीनता सी आ जाती है। तो इन्हीं क्या बोलते हैं, शांत रस में आते हैं। ये सारे के जो संचारी भाव होते हैं जो आके चले जाते हैं, और अनुभव वो होते हैं जो हमारे अंदर से झलकाते हैं कि इसमें शांत रस जाग गया, और विभाव कारण होते हैं, स्थायी भाव जो हमेशा हृदय में बना रहता है। तो देखिए उदाहरण देखिए, शांत रस का एक उदाहरण देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। ये कबीरदास जी का, रहीमदास जी का जो भी है, ये एक दोहा यहाँ पर लिया गया है। ये जो दोहा है इसमें देखिए जब हम इसको सुनते हैं तो हमारे मन में शांति सी आती है, हमारे को अकल ऐसे लगता है, हमारी अकल ठिकाने से लग रही है। तो देखिए क्या कहते हैं कि मतलब अभ्यास करने से, हर रोज प्रैक्टिस करने से जड़मती यानी कि जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी होता है वो सुजान बन जाता है, यानी कि अच्छा मनुष्य बन जाता है, विद्वान बन जाता है। वो उसी प्रकार बन जाता है जैसे कोई रसरी, रसरी का मतलब होता है रस्सी, आवत जात आने जाने से, सिल का मतलब होता है पत्थर पर, होत हो जाता है, निशान पड़ जाता है। जैसे कोई, जैसे पहले कुओं से पानी निकालते होते थे, रस्सी आती जाती रहती थी, उसी प्रकार वो उसके ऊपर एक पत्थर होता था, पत्थर पे निशान पड़ जाता था रस्सी के आने जाने से। वैसे ही कोई मूर्ख व्यक्ति भी हर रोज प्रैक्टिस करता है, हर रोज अभ्यास करता है, तो उसके भी अकल ठिकाने आ जाती है और वो सुजान बन जाता है, एक अच्छा मनुष्य बन जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो ये दो लाइनें हमारी हैं, उदाहरण में देखिए वो चारों अंग कैसे आए थे, चारों देखिए कैसे आए थे। और जो स्थायी भाव, इनको पढ़ के हमारे मन में स्थायी भाव क्या जागा, निर्वेद आ गया, शांत आया। तो इसमें विभाव, इसको पढ़ करके यानी कि विभाव कारण क्या हुआ कि वो निर्वेद हमारे में जागा। तो आलंबन क्या हुआ, कवि और पाठक, यानी कि कवि तो लिख रहा है इसको, कवि ने इसको लिखा, लिख करके हमारे को दिया, हमारे में शांत जागा, हम पाठक हैं। तो इन दोनों को मिला करके क्या हुआ, ये आलंबन हो गए, एक आश्रय हो गया, एक विषय हो गया। और उद्दीपन क्या है, यानी कि ये जो कहाँ गाया जाता है, सत्संगों में गाया जाता है, सत्संग में ही ये मिला हमारे को, इसलिए क्या पे है, उद्दीपन क्या है, इसका सत्संग है। और अनुभव क्या है इसके, रोमांच है, पुलक है। इसको जब हम सुनेंगे तो हमारे में रोमांच आएगा, और पुलक यानी कि पुलकित हो जाएंगे, हम इसको सुन करके गदगद हो जाएंगे। और जब ये दोनों हमने सुनी तो हमारे में संचारी भाव क्या जागा, संचारी भाव जागे, मति जागी। एक तो हमारी मति यानी कि अकल हमारी ठिकाने से लग रही है, हर्ष खुशी मिल रही है हमारे को। तो इस प्रकार ये स्टूडेंट्स हमारा शांत रस पूरा हुआ। तो शांत रस में आपने क्या देखा कि जो भी यानी कि ऐसी भक्ति की चीजें या शांति की चीजें हम सुनेंगे तो ये सारा हमारे में शांत रस जागता है, निर्वेद जागता है। नेक्स्ट हमारा जो 10वां है वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का मतलब क्या होता है ना, वात्सल्य का मतलब क्या होता है, जो माता पिता छोटे बच्चों के प्रति प्यार जो करते हैं उसे ही वात्सल्य बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए कैसे बनेगी। संतान के प्रति माता पिता का जो स्नेह है, स्नेह का मतलब होता है प्रेम प्यार, उससे पुष्ट रस वात्सल्य रस कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, छोटी सी है। इसे माता पिता के प्रति जो प्यार होता है उसी क्या बोलते हैं, वात्सल्य रस बोलते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर चारों भाव कैसे हैं, चारों अंग कैसे आए, देखो। स्थायी भाव क्या हुआ, वत्सलता या स्नेह। ये स्थायी भाव 9-11 थे, पीछे मैंने वीडियो में करवा दिए थे, एक बार वीडियो को उसको भी दोबारा से फिर से देखिएगा। स्थायी भाव क्या है, वत्सलता और स्नेह है। अब विभाव यानी कि वत्सलता कैसे जागेगी हमारे में, आलंबन होता है। आलंबन कौन होता है, या पुत्र होता है या शिशु होता है, या आपका पुत्र होगा या फिर कोई दूसरे का बेटा है बेटी, छोटे होते हैं बिल्कुल शिशु 0 से 5 ईयर वाले, तो वो क्या होते हैं, वो आलंबन होते हैं। उद्दीपन क्या होता है इसमें,
उद्दीपन यानी कि ऐसी कौन सी चेष्टाएं होगी जो बच्चों की, जो हमारे में क्या जाग जाएगा, वात्सल्य जाग जाएगा, प्यार जाग जाएगा उनके प्रति। तो वो क्या होती है, बाल चेष्टाएं, यानी कि छोटा बच्चा बाल से कोई ना कोई चेष्टाएं करता है, उनका तुतलाना, छोटे बच्चे तुतला करके बोलते हैं तो हमारे में प्यार जाग जाता है उनके प्रति। घुटनों के बल चलना, जो घुटनों के बल चलते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो भी उनको देख करके हमारे मन में वात्सलता जाग जाती है। मचलना, यानी कि वो मचलते रहते हैं, ऐसे करके मचलते रहते हैं, उनको भी देख करके हमारे मन में क्या है, वत्सलता जाग जाती है। और उनका हठ, उनकी जिद सुन करके भी क्या होता है, हमारे में वत्सलता जाग जाती है। नेक्स्ट है तीसरा इसका भाव है अनुभाव। तो अनुभाव क्या होता है, हमारे में जागता है तो हम क्या करते हैं, जब हमारे में वत्सल रस जाग जाता है तो हम क्या करते हैं, गले से लगाना। तो ऐसी चेष्टाएं देख करके बच्चे को हम क्या करते हैं, उठा करके अपने गले लगाते हैं, बाहें फैलाते हैं उनके लिए। तो ये क्या है, ये इसका वात्सल्य का अनुभव हुआ। अब संचारी भाव क्या आता है, इसको संचारी भाव होता है हर्ष, आवेग, मोह, उन्माद, ये सारी की सारी चीजें एक बार हमारे में हाथ करके चली जाती हैं, देख करके हमारे में एकदम जागती हैं ये चीजें। तो इस प्रकार ये क्या है, चारों भाव है इस वात्सल्य रस के। अब उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण क्या होगा। उदाहरण ये है, श्याम गोर सुंदर दोऊ भाई, सबरी परी चरण लपटाई। अब ये दो लाइनें हैं, ये रामचरितमानस से ली गई हैं। तुलसीदास जी ने उस वक्त का वर्णन किया है जब राम लक्ष्मण जब सीता की खोज में जा रहे होते हैं, तो क्या है कि बीच में सबरी की कुटिया पड़ती हैं और वो सबरी से मिलने चले जाते हैं। अब जो सबरी है वो दोनों भाइयों को देख करके, कि वहां का सीन है कि श्याम गौर, यानी कि उनका श्याम, श्याम का मतलब होता है पक्का रंग, गेरुआ रंग, जो पक्का रंग होता है। श्याम गौर, श्याम मतलब रंग देख करके सुंदर, दोनों भाई बड़े सुंदर लग रहे थे और सबरी ने उन दोनों को देख करके वो उनके चरणों में लिपट गई, आंसू आने लग गए, वो पुलकित हो गई, रोमांच आ गया उसमें। अब देखिए, अब इस उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि चारों अंग कैसे आए इसमें। चारों अंग, स्थायी भाव क्या आया, पहले इसमें वत्सलता और स्नेह आया है। दोनों भाइयों को देख करके सबरी के मन में क्या जागा है, स्नेह जागा है, वत्सलता जागी है। विभाव कौन हुआ है, आलंबन, सबरी और राम लक्ष्मण हुए हैं। सबरी के मन में उनके प्रति प्रेम जागा है और राम लक्ष्मण को देख करके जाग रहा है। वो तो विषय हो गए और आश्रय कौन हो गई, सबरी हो गई। अब उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन यानी कि दोनों भाइयों की सुंदरता के कारण ही सबरी के मन में प्यार जागा, ये उद्दीपन है। अनुभव क्या हुआ है, यानी कि सबरी के अंदर क्या चीजें देख करके हमारे को पता लगेगा कि सबरी में वत्सलता जाग गई। तो सबरी का चरणों में लिपट जाना, उससे पता लगता है कि उसमें वत्सलता जाग गई। संचारी भाव क्या है, संचारी भाव हर्ष है, प्रेम है। सबरी में हर्ष आया, पहले उनको देख करके खुश हुई, फिर उसके प्रति प्रेम जागा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 10वां रस वात्सल्य भी हुआ। अब लास्ट रस हमारा जो है वो है भक्ति रस, जिसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जितने भी मंदिर गुरुद्वारों में आप जितनी लाइनें सुनते हैं, जितने भी आप पाठ वगैरह पूजा पाठ के मंत्र वगैरह आप सुनते हैं, वो सारी की सारी लाइनें क्या हैं, भक्ति रस की लाइनें होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम ही पुष्ट होकर भक्त रस में परिणत हो जाता है, वह भक्ति रस कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हुई, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद में देखिए इसके चारों के चारों अंग क्या क्या होते हैं इसमें। इसका स्थायी भाव होता है देव विषयक रति, यानी कि प्रेम, यानी कि देव विषयक रति, कोई परमात्मा, भगवान, कोई भी आपका देव, राम, कृष्ण, गुरु नानक देव, गुरु आपका, कोई भी आपका, यानी कि जिससे आप भक्ति के रूप में देखते हैं, वो उसके प्रति आपका जो प्यार है उसे देव विषयक रति बोलते हैं। नेक्स्ट विभाव, यानी कि विभाव के दो भेद हुए। आलंबन विभाव, आलंबन कौन होगा, भगवान होगा,
यानी कि कोई भी आपका देवी देवता होगा तो वो क्या होता है, वो आलंबन होता है। और उद्दीपन क्या है, ईश्वर तथा देवताओं की अलौकिक शक्तियां, उनके गुणों का श्रवण और सत्संग, ये सारे हम करेंगे। यानी कि हमारे क्या ईश्वर तथा देवताओं की जितनी भी अलौकिक शक्तियां हैं उनका गुणगान करेंगे, सत्संगों में जाएंगे, उनके गुणों का श्रवण करेंगे, पाठ सुनेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, वो सारे के सारे क्या है उद्दीपन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, हमारे में जागता है, ये हम चेष्टाएं करते हैं। क्या चेष्टाएं करते हैं, जब अपने भक्ति रस जागेगा तो नेत्रों का खिल जाना। जो भी आदमी कोई भक्ति करता है सबसे पहले उसके नेत्र हैं वो कमल के समान खिले हुए होते हैं, कभी भी देख लेना। नेक्स्ट होता है रोमांच। जब वो भक्ति की रचनाएं सुनता है तो उसमें रोमांच आ जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गदगद हो जाना, यानी कि जब वो पूजा पाठ करता है या कोई भक्ति रस की भावना करता है, भजन कीर्तन करता है, तो अंदर से पूरा गदगद हो जाता है। अश्रु, कई बार आपने देखा होगा भजन कीर्तन करते समय कईयों के आंसू आते रहते हैं, क्योंकि वो उसमें प्रेम में पूरे लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट है संचारी भाव। इसमें देखिए हर्ष है, निर्वेद है, आवेश है, औत्सुक्य है, दैन्य है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये जो सारे के सारे संचारी भाव एक बार आते हैं, ये चले जाते हैं। अब आइए इसका देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में देखिए अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। अब ये क्या है, ये जो दोहा है, ये पद है मीराबाई का, मतलब लिखा हुआ है मीराबाई कह रही है कि आंसुओं के जल को सींच सींच करके मैंने भगवान के प्रति एक बेल को बोई है, यानी कि भक्ति रूपी भगवान के लिए बेल बोई है। और मीरा की लगन लागी, उसी प्रकार मीरा की लगन भी भगवान के प्रेम में लग गई है। अब जो भी होना है सो हो जाए। तो देखिए अब इसके अंदर चारों के चारों भाव कैसे हैं। स्थायी भाव क्या है, देव विषयक रति आया है, यानी कि देव कौन है, श्री कृष्ण है, और उसके प्रति प्रेम किसका जागा है, मीरा का जागा है। किसके प्रति जागा है, श्री कृष्ण के प्रति। और दूसरा है विभाव। विभाव के दो हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या है, श्री कृष्ण है, और आलंबन में भी दो भेद होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आश्रय और विषय। जिसके अंदर प्रेम जाग रहा है वो होता है आश्रय, और जिसके प्रति जाग रहा होता है वो होता है विषय। तो इसमें आश्रय हुआ श्री कृष्ण और विषय कौन हुआ, आश्रय हुआ मीरा और श्री कृष्ण क्या हुए, विषय। तो क्या होता है, उद्दीपन क्या है, सत्संग, यानी कि ये जो इस प्रकार के दोहे होते हैं वो क्या होता है, पद होते हैं, कहाँ गाए जाते हैं, सत्संगों में, कीर्तनों में गाए जाते हैं। उसके बाद में तीसरा है अनुभव। अनुभव में क्या आता है, आंसू का आना, यानी कि आंसुओं के जल से सिंची सिंची बोल रही है मीरा, तो आंसू आ रहे हैं उनको, प्रेम की बेल का बोना, प्रेम की बेल बोई है उन्होंने। तो ये देख करके हमारे को पता चल रहा है कि उनके मन में भक्ति रस पैदा हो गया है। तो संचारी भाव क्या है, इसमें शंका है, हर्ष है, वो शर्मा रही है श्री कृष्ण से, और उनको देख करके हर्ष भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारा शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस कंप्लीट हुआ। तो रस आपके कंप्लीट हो गए हैं। जितना भी आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि जितना भी बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है सारा का सारा आपने अपनी कॉपी में उतारना है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन प्रश्न पूछा जा सकता है। धन्यवाद।